नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का प्रीवियस क्वेश्चन है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षित स्थल को सबरीमाला स्थिर है। पहला दिया है पराम्बिकुलम, दूसरा दिया है अनायमलाई, तीसरा दिया है मधुमलाई, चौथा दिया है पेरियार। इसका सही आंसर हो जाएगा पेरियार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लाए गए बल को क्या कहते हैं। तो उसे प्रयास कहते हैं, प्रयास। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था। तो रिपन रिपन का कार्यकाल उसमें चल रहा था। ऑप्शन बी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई थी। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है मसाई जनजाति निम्न में से किस देश में निवास करती है। तो मसाई जनजाति जो है ऑप्शन डी केन्या में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस के रूप में जाना जाता है। तो चार्ल्स मेडकाफर को लिबरेटर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है। पहला दिया है महाराष्ट्र, दूसरा दिया झारखंड, तीसरा दिया उड़ीसा, चौथा दिया आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है शब्द शब्द पद सर्विस निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो ये खेल जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हिमालय फ्रंटल फ्रंटल फाल्ट शिवालिक को खाली डैश से अलग करता है। तो भारत के ग्रेट मैदान को, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है ठोस कोण की इकाई क्या है। पहला दिया है एंगल, दूसरा दिया है डिग्री, तीसरा दिया है इसमें स्टेरेडियन, चौथा दिया है रेडियन। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन, ठीक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के संपादक और प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका संपादन किया गया था। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 में प्रथम रैंक किस देश का था। तो ये करंट का क्वेश्चन था। तो इसमें फिनलैंड का था, अभी फिनलैंड है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है एरिन्स किसे कहा जाता है। एरोमेटिक कार्बन कार्ब हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के संविधान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है। तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को हम क्या कहते हैं। उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है केसी वेरके वेरे अरे केसी वेररे के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किस खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो उसमें दिया जाता था 7.5 लाख रुपए। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं। तो उसे न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है तवा नदी जो कि खाली डैश नदी की सहायक नदी है परंतु तवा जलाशय स्थिर है। तो पहला दिया है कृष्णा, दूसरा दिया है ताप्ती, तीसरा दिया नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना होती है लेकिन उनके कार्य अलग होते हैं। तो उसे सजाती जीवाश्म कहते हैं, सजात जीवाश्म कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त किया गया था।
तो मंगलौर समझौता के युद्ध के समझौता के साथ हुआ था। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। संसद संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो 1993 में इसको आरंभ किया गया था। ठीक, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है। कुक जलडमरूमद स्टेट निम्न में से किस देश में स्थित है? तो जो कुक है वो न्यू न्यूजीलैंड में है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन करके अधिनियम के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है। भारत के संविधान की संरचनात्मक भाग के लिए से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, आयोजित किया गया था? तो 1931 में आयोजित किया गया था। इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है। किस नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो इसे केक्सन केक्सनन कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत के संविधान का भाग 4 भाग 6 में किससे संबंधित है? तो भाग 6 जो है राज्य सरकार से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है। युवा मामले और खेल कूद मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 है। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत के लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का ये लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है। दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने मई 2018 में सेवानिवृत्त घोषित किया था? तो ए बी डिविलियर्स ने संन्यास की घोषणा की थी 2018 में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है। फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना जाता कितनी होती है? तो 90 मिनट का होता है। ऑप्शन डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है। संसद के सदन पर निम्न में से कौन सा सरकार की नीति की घोषणा करता है? तो सरकार की नीति घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 है। सिख धर्म के अंतिम फिजिकली गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी कहा जाता है तो फिक्स ओजोन कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 है। ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों के निर्माण की ओर लक्षित निम्न में से कौन सा कार्यक्रम है? तो ऑप्शन इसका पहला सही है, ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम। ऑप्शन ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? विकास मित्रम जो है कालिदास का लिखा हुआ है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्न में से कौन सा देश पहले फार्मोसा के नाम से भी जाना जाता था? तो ताइवान को फार्मोसा कहते थे। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत का संविधान खाली डैश सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है। भारत के संविधान में सुलेखा किसे कहा जाता है? प्रेम बिहारी नारायण को सुलेखा कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया था? तो बेलगांव में। ऑप्शन डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 है। सापेक्ष गति के संपर्ककर्ता दो सतहों के बीच के कार्यरत घर्षण बल को क्या कहते हैं?
तो उसे गतिज घर्षण बल कहते हैं। गति घर्षण बल कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा अनुच्छेद पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल कोड संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 जो है, ठीक, ऑप्शन ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 है, बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? तो अंडनाल कहते हैं, सिकम। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, जहां वार्षिक वर्षा खाली डैश से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के निम्न में से कौन सा राज्य ग्रीष्म और शीतकालीन राजधानी है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर को हम प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंटरनेट कैफ, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसका उदाहरण है? तो तृतीय सेक्टर का है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, धन्यवाद।